मंडल कमीशन की जो आकांक्षाएं थी सबको लगभग लालू जी के दूसरे चरण में इन तमाम की जो राजनीति रही ओबीसी के संदर्भ में, उसको आप कैसे देखते हैं? मंडल व्यक्तिगत तौर पर बात क्यों, बिहार के हमारे छोटे भाई हुए तेजस्वी जी, नीतीश जी से भी कई बार मैं बातचीत किया हूँ। ये सामाजिक न्याय को लोहिया जी कहा करते थे कि जब सड़कें सुनसान हो जाएंगी तो संसद आवाज। नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। आज मेरे साथ हैं बीपी मंडल जी के पोता सूरज मंडल जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मंडल आंदोलन हुआ, मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हुई, लालू प्रसाद यादव उसका लाभ लिए, नीतीश कुमार लाभ लिए, एक ओबीसी पॉलिटिक्स जबरदस्त तरीके से पिछड़ावाद का उभार हुआ, बिहार में लगातार पिछड़े मुख्यमंत्री बने। इसका लाभ तो 2 ही 3 परिवार या व्यक्ति तक सीमित रह गया। कैसे इसे देखते हैं? लाभ तो कुछ हुआ लोगों को, लेकिन जिस व्यापक ढंग से लाभ होना चाहिए था वो नहीं हुआ। और ये बात आप सच कह रहे हैं कि राजनीतिक रूप से इसको लालू प्रसाद जी चूंकि उसमें एक अग्रणी भूमिका में थे तो उन्होंने उसको, बल्कि उनको टिकट भी शायद आपको मालूम नहीं होगा, आपके दर्शकों को भी नहीं मालूम होगा कि जब बीपी मंडल थे जनता पार्टी संसदीय समिति बिहार में, अच्छा, जिसके 5 सदस्य थे, कर्पूरी ठाकुर जी थे, सत्येंद्र नारायण सिंह जी थे, आचार्य राममूर्ति जी थे और तिवारी जी जो रामानंद तिवारी जी। उस बीच में जो जयप्रकाश बाबू के पैरवी पे लालू जी को टिकट भी उस जयप्रकाश नारायण जी की पैरवी पर लालू प्रसाद यादव को टिकट जी, और वो टिकट जो है जब उनको छपरा से दी गई तो आपत्ति एक विशेष व्यक्ति से आया था जिससे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि ये तो राजपूतों की सीट है। वो राजपूत नेता नहीं थे। उन्होंने कहा ये कैसे दे सकते हैं इनको। तो खैर वो उपाय ये लगाया गया कि महाराजगंज में एक राजपूत को अधिक देके और इधर जो है इनको एडजस्ट। पहली बार किसी यादव को वो सीट मिली थी जो जीता हो, छपरा। लालू प्रसाद जी बहुत कम उम्र में जीते। तो लालू जी इन बातों को भूल चुके हैं। और लेकिन एक जो बात आपने छेड़ी है, देखिए ये राजनीति जो उनकी है उसमें सामाजिक न्याय को जो अपने पहला जो उनका चरण था उसमें बड़ी एक सूझबूझ के साथ और दलितों के साथ बड़ी न्याय करते हुए आगे बढ़े। लेकिन फिर जो राजनीतिक थोड़ी सी जो दिक्कतें होती हैं और थोड़ा जो भ्रष्टाचार का रूप होता है वो स्वाभाविक हो गया। और परिवार के लोग भी थे उनके, जिनको, और उनके दोनों साले जो थे उन्होंने उस समय जो राजनीति की वो उस जनता पार्टी के जो सपना था या मंडल कमीशन की जो आकांक्षाएं थी सबको लगभग दौड़ दी। और एक बात मैं कहना चाहूंगा ऑन कैमरा भी जी, कि हर समाज में एक तबका होता है जो बाहुबली होता है और एक होता है जो विचारों से परिपूर्ण होता है। लालू जी के दूसरे चरण में इन तमाम जो माफिया थे, जो बाहुबलियों का जबरदस्त उभार हुआ और आज तक वो उसी मानसिकता में जी रहे हैं। जो पूर्णिया में दिक्कतें आई वो दिक्कतें उसी मानसिकता का नतीजा था। वो सोचते हैं आज भी कि सामान्य व्यक्ति उनके पार्टी से भी नहीं जीत सकता है, राजद से भी उनको चाहिए तो कौन, अवधेश मंडल चाहिए अगर पप्पू यादव का मुकाबला करना है। मैंने दबंग के खिलाफ दबंग को ही खड़ा करने की पॉलिटिक्स लोगों ने पिछड़ा जी, ये बहुत हद तक है। तो इसमें क्या होता है कि जब आप राजनीति को दूसरे स्तर पर ले जाते हैं तो जो सामान्य व्यक्ति को उससे लाभ मिलना चाहिए और जो लोग आप ही के पार्टी में जो तमाम लोग जिन्होंने अपना बहुत ही योगदान दिया है, जो बहुत ही त्याग किया है, वो लोग हाशिए पर चले जाते हैं। तो हम नहीं कह रहे कि आप दूसरे पार्टी से लाइए, लेकिन जो आपके दल के जो वो लोग जो एक बहुत ही साफ सुथरे विचार के लोग थे, उनका चलता नहीं है तो फिर वो कैसे लोगों तक कोई भी अच्छी बातें पहुंचेंगी। तो ये दिक्कतें आई हैं। लालू के बाद राबड़ी के बाद नीतीश आते हैं। तो नीतीश की जो राजनीति रही ओबीसी के संदर्भ में, उसको आप कैसे देखते हैं मंडल के संदर्भ में? देखिए, नीतीश जी के मन में तो निश्चित तौर से पिछड़े वर्ग के लिए एक बहुत स्थान है। वो उस दिशा में, जो वो रेल मंत्री थे और जब वो पहली बार कृषि राज्य मंत्री थे तो मैं लगातार उनके संपर्क में था दिल्ली में। मैं उस समय छात्र संघ में था
और उनसे बहुत मैं उनकी बातों को समझ भी रहा था, लेकिन एक दूसरा उनमें जो समझ है वो है किसी भी सूरत में सत्ता में बने रहना, जो आज तक दिख रहा है। तो उसके कारण आप कई ऐसे सिद्धांतों को त्याग देंगे जिनके लिए आप शुरू में खड़े थे। जो बात आपने कही, जो बात उन्होंने आरोप लगाया, लालू जी एक जाति विशेष को लेकर सामाजिक न्याय के पक्ष को लगभग एक दूषित कर चुके हैं, उस चीज पर भी वो कहाँ खड़े रहे। तो वो दिक्कत तो है। लेकिन नीतीश जी अब जो है उनको मेरी समझ है कि वो किसी नए जो पिछड़े वर्ग से ही उनके जो अनुयायी होंगे या जहां से भी वो उचित समझते हैं, उनको अब सत्ता सौंप देना लगता है ऐसा कि कोई नेता करेगा, ये अपने से सत्ता किसी को कोई सौंप दे। यहाँ तो कहा जाता है कि यहाँ कोई किसी को रास्ता नहीं देता, चल सको तो मंजिल। मैं इतिहास पढ़ाता हूँ और आपने सही कहा, जो राजा महाराजा के भी समय होते थे, उनके बेटे को भी जबरन कई बार सत्ता हथियाना पड़ता था, हथियाना पड़ी कोई। तो इस समय तो कई तरह के फोर्सेस बिहार में काम कर रहे हैं। आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की अपनी आकांक्षाएं है और एक नया प्लेयर है वहां प्रशांत किशोर। तो उन सब के बीच में नीतीश जी थोड़े असहज महसूस। मंडल कमीशन लागू हुआ, मंडलवाद की राजनीति ये लोग कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, और आज समाज के जो हाशिए पर खड़ी आबादी है उनके साथ तो व्यवहार भी सामाजिक नहीं होता है। पूरे बिहार में ये परिस्थिति है। आप जो कह रहे हैं, तो कैसे सामाजिक न्याय हुआ? देखिए, सामाजिक न्याय के लिए मैं मंडल जी के जीवनी से एक बात प्रेरणा लेता हूँ। मंडल जी सिर्फ सामाजिक न्याय के लिए नहीं खड़े रहे थे, वो एक बेहद ईमानदार नेता थे। इतने ईमानदार थे कि आपको आश्चर्य होगा कि जब वो फॉरेन टूर में थे तो रॉन्ग बिलिंग जो हो गया था, तो उन्होंने कहा जी हम काट के ठीक कर देते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, इसके लिए आप माफी मांगो, जो चीज मैंने उपयोग नहीं किया और उसके लिए आप हमारे सरकार को, हमारे देश को आप बिलिंग करें। तो और इतना बड़ा घर और ये सब मधेपुरा में, और जानते हैं कि हर साल उसको एक तरह से उसका रंग रोहन करना भी मुश्किल था, क्योंकि उस तरह के पैसे नहीं थे उनके पास। वो उन नेताओं से बहुत आगे थे जो नेता बाद में बहुत ही एक साधारण परिस्थिति से निकले और बाद में वो एक तरह से अरबपति तक हो गए। तो उन्होंने राजनीति में खोया। और मैं देखता हूँ कि सामाजिक न्याय वही कर पाएगा जो अपने आप को एक हाशिए पर भी रखने के लिए तैयार है, त्याग करने के लिए तैयार है, जिसके मन में ईमानदारी प्रथम स्थान रखता। वही व्यक्ति सफल रूप से सामाजिक और आर्थिक न्याय देश के साथ और जनता के साथ कर सकता है। और आजकल ये गुण काफी हद तक मैं राहुल गांधी में देख रहा हूँ। अच्छा, राहुल में ये समाजवाद और मंडलवाद का गुण देख? समाजवाद नहीं, सामाजिक न्याय में, सामाजिक न्याय का गुण। क्यों? क्योंकि इनके पुरखों ने तो सामाजिक न्याय नहीं किया। ये पहली बार, आपको आश्चर्य होगा, हम डॉक्टर रतनलाल जी और हम लोग जो दूसरे बार इनका यात्रा निकला तो उसमें एक शब्द उन्होंने जोड़ा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। ये न्याय शब्द था सामाजिक न्याय के लिए, और उसके लिए वो लगातार संपर्क में। 50 वर्ष के आदमी के भी प्रवृत्ति बदलने की उम्मीद आप कर सकते हैं? नहीं, मैं उसके वर्ष का मत गिनिए, शायद 50 तो नहीं होंगे, कम ही होंगे, 48-49 भी हो। 50 तो हम लोग अब थोड़ा क्रॉस किए हैं, लेकिन हमसे छोटे हैं बहुत। लेकिन आप छोड़िए ना, जो व्यक्ति 86 क्रॉस कर गया है, 86, और अभी भी रोज दिन में 10 बार कपड़ा पहनता है, बदलता है, तो उसका सोच उतने तक सीमित है। इनसे जब हमारी बातचीत हुई तो मुझे आश्चर्य, मैं कई नेताओं से बात किया हूँ, व्यक्तिगत तौर पे बात किया हूँ। बिहार के हमारे छोटे भाई हुए तेजस्वी जी, नीतीश जी से भी कई बार मैं बातचीत किया हूँ ये सामाजिक न्याय को लेकर। अखिलेश जी से मेरी बात हुई है, शरद पवार साहब से बात हुई है। लेकिन अभी जो डिस्कशन हुआ था, ये मैं कुछ चीजों पर आश्चर्य मुझे लगा कि उतना अधिक डीप नॉलेज इनको है राहुल गांधी को। लेकिन दिक्कत है कि उसका क्रियान्वयन क्यों नहीं हो रहा है। वो जो व्यवस्थित रूप से उसका व्यवहारिकता में क्यों नहीं उसको लाया जा रहा, जिस पर हम लोगों ने सवाल भी उठा दिया था। जो अभी जो बहुत जबरदस्त देश में मुहिम है जाति जनगणना, और कई सारे मुहिम है। देखिए, मैं अगर आप अनुमति दें तो 2-4
बात मैं राष्ट्रीय स्तर पर भी कर दूं, क्योंकि आप तो बिहार से संबंधित है, लेकिन जो अभी नीट में भयानक एक तरह से देश के साथ एक अन्याय हुआ युवाओं के साथ, और वो सिर्फ एक समाज के एक वर्ग के, वो तो सभी वर्ग के प्रभावित हुए। अग्निवीर में किस तरह से बच्चों को सभी वर्ग के लोग प्रभावित हुए। तीसरा देखिए, सिविल सर्विसेज में जो मैडम आने के बाद ये एक्सपोज हुआ कि किस तरह से एक होली काव था कि उसमें किसी तरह का गड़बड़ी नहीं हो सकता है। चौथा देखिए जातीय जनगणना, पांचवा लैटरल एंट्री, छठा जो इलेक्टोरल बॉन्ड। किसी भी चीज पर विपक्ष के नेता है राहुल, मैं उनसे प्रश्न करता हूँ, आपके माध्यम से भी प्रश्न करना चाहता हूँ कि संसद में तो उनके भाषण को हम सुने, लेकिन हमेशा लोहिया जी कहा करते थे कि जब सड़कें सुनसान हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगा। ये सड़क पर उतरे ही नहीं। एक आपको मैं बता दूं, वोट फॉर डेमोक्रेसी एक संस्था है, एडीआर है, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स। ये एक्सपोज किए हैं कि इस बार के लोकसभा चुनाव में जबरन अरबपति हैं कितने? नहीं अरबपति नहीं, 79 सीट्स बीजेपी के पास नहीं थे, वो इंडिया के थे, इंडिया गठबंधन के। और वो सरकार जो अभी बनी है उनको एक मैनिपुलेट करके और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में दिखाया। और आपको आश्चर्य होगा कि कोई भी राजनीतिक दल उस रिपोर्ट की चर्चा नहीं कर रहा है। हाँ, जब जिसको नुकसान है वही चर्चा नहीं कर रहा है, तो जो लाभ लेने वाला है वो नहीं। अब हम लोग जब बोलते हैं तो हमसे प्रश्न पूछा जाए, आप तो सांसद नहीं है, विधायक नहीं है, तो आपको इतनी। सूरज मंडल जी ने बताया कि मंडलवाद का लाभ किसने लिया और बाकी लोगों को क्या मिला। इनसे हम लगातार बातचीत करते रहेंगे और फिर एक नए वीडियो के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर लाइक कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद। जय संविधान। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर